हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसे मुझे देख करके मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि आखिर जो इंसान दूसरे की बुराई करता था आज उसी की बात को ले करके उनके यहाँ बातचीत हो रही है। भाई वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। जो लोग बुराई करते हैं या कुछ लोग बहुत ही नीचे हद तक गिर जाते हैं तो वो क्या ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या कह रहे हैं। वो कमेंट बॉक्स में भी ऐसी ही बातें लिखी पड़ी हैं। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए उनके लिए। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं हम गांव की बसंती, जो गांव में रहती है। वैसे तो उनका नाम है बसंती विलेज लाइफ, लेकिन भाई उनके जो वीडियो होते हैं तो लोग उस पर निगेटिव कमेंट बहुत करते हैं। वैसे तो उनके कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव ही बहुत आते हैं लेकिन निगेटिव भी आते हैं, क्योंकि वही लोग निगेटिव करते हैं जो उनकी जेठानी जी के पक्ष में ज़्यादा पॉजिटिव बोलते हैं। तो वही लोग यहाँ आकर के नेगेटिविटी फैलाते हैं। बल्कि नेगेटिविटी फैलाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी काम कर रही हैं इन्होंने अपने किसी भी वीडियो में उनका नाम तक नहीं लिया, ना ही उनके लिए कुछ ऐसा बोला। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अब पता नहीं है लोग कहाँ से बातें उठा उठा कर पुरानी खोद खोद करके लेकर आते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता है। अब मुझे हंसी इस बात पर आई कि भाई बसंती जी के यहाँ सिलाई मशीन आई। अच्छा हुआ भाई उन्होंने सिलाई मशीन ली, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई जब आपके बाथरूम का दरवाजा नहीं है तो वो ज़्यादा ज़रूरी था या सिलाई मशीन। तो इस बात पर आज बसंती जी ने खुलकर बोला और उन्होंने कहा कि भाई जितनी चद्दर उतना पैर पसारना, और सिलाई मशीन लेना इन्हें बहुत पहले से ही था कि भाई मुझे सिलाई मशीन लेनी है। क्योंकि एक होता है ना, औरतें सोचती हैं कि भाई अगर पैसा कुछ बचता है तो मैं अपनी ज़रूरत का कोई सामान ले लूँ। अब गांव वगैरह में भाई, यहाँ शहर में रह करके लोगों को बुरा लग रहा होगा कि दरवाज़ा नहीं लगा है, या फिर गांव का जो रहन सहन है, बर्तन सही नहीं है, किस तरह से खा रहे हैं पी रहे हैं। तो भाई शायद वो लोग कभी गांव नहीं गए हैं। गांव अगर आप जाएंगे ना तो ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है। इनके यहाँ तो फिर भी पक्का घर बना हुआ है। लोगों के घरों में मिट्टी का घर होता है, यहाँ तक कि बाथरूम भी नहीं होता है, खुला होता है सब कुछ। लेकिन आज के समय में लोग धीरे धीरे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो भाई इन्होंने भी बाथरूम तो बनवा ही लिया था, लेकिन अभी दरवाजा नहीं लगा था तो वो पर्दा वर्दा डालकर काम चला रहे थे। और ऐसा नहीं है, शहरों में भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं भाई, जिसके पास पैसे नहीं हैं। तो फिर ऐसे कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार किसी दूसरे के बारे में सोच लें। आप अपनी राय दे देते हैं लेकिन किसी दूसरे के घर की स्थिति हम नहीं समझ पाते हैं कि आखिर उनके घर की क्या स्थिति है। भाई उनकी इच्छा थी कि सिलाई मशीन आ जाए, और बिटिया बड़ी हो रही है तो वो भी सीखेगी, आगे चलकर उसके भी काम आएगा। जैसा कि बसंती जी ने कहा कि मैंने मशीन इसीलिए ली है कि गोल्डी बड़ी हो रही है और वो सीखेगी तो आगे काम आएगा उसके, और मैं भी थोड़ा बहुत सीख लूँगी कुछ। चलो ये बात हुई। और रही बात दरवाजे की, तो बसंती जी को अभी काम मिला है। 3 मार्च से एक घर में उन्हें खाना बनाने का काम मिला है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो उसका पैसा आएगा तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें दरवाज़ा लगवा लूँ। और अपनी सब्सक्राइबर से उन्होंने अपील भी की है कि भाई आप लोग सलाह दीजिए कि कैसा दरवाज़ा लगवा लें। भाई हम तो गाँव के हैं, हमें नहीं पता। जैसे कुछ लोगों ने सलाह भी दी है कि भाई ऐसा दरवाज़ा लगवा लो, वैसा दरवाज़ा लगवा लो, वाटर प्रूफ लगवा लो। कई तरह की सलाह मिली है तो अच्छा ही है। भाई वो कह रही हैं कि ऐसे तो पैसा बच नहीं पाता है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इतना रोना धोना अगर करती है तो फिर वीडियो क्यों बनाती है। तो भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता है कि वीडियो बनाने से पैसे भी मिलते हैं। इसीलिए बसंती जी वीडियो बनाती हैं ताकि 4 पैसे कमा सकें, और उससे इनकम होगी तो घर अच्छे से चलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि नमक रोटी ही खा रही हैं। गांव में रहकर कोई भी हर तरह से खा सकता है। इस वक्त तो सब्जियां भी अवेलेबल हैं गांव में, तो वो खाती तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली लोग यही बोलते हैं कि हम नमक रोटी खा रहे हैं। तो वो सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहती हैं जो आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई अगर इतना रोना धोना
होता है तो रोना धोना इसलिए होता है कि भाई आप लोग वीडियोस देखें और उन्हें व्यूज़ दें ताकि उनको पैसे मिल सकें। सीधी सी बात है। और शायद बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो कि ये बात नहीं जानते हैं कि वीडियो जो लोग बना रहे हैं, जैसे कि मैं भी बना रही हूँ, तो भाई बेमतलब में कोई भी काम कोई नहीं करता है। कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठा है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और हर तरह से। अब लोगों को लगता होगा इसमें कौन सी मेहनत है, बैठ के वीडियो बना दिया या फिर मोबाइल लेके व्लॉगिंग कर ली। भाई बहुत मेहनत लगती है, खास करके व्लॉगिंग में तो बहुत मेहनत लगती है। दिन भर कैमरा उठा करके पूरा दिन घूमते रहो, फिर उसमें से एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। तो छोटा काम नहीं होता है, काम बहुत बड़ा होता है। बस कमेंट करने वालों को ये नहीं पता होता है कि भाई ये किस तरह से बना रहे हैं, तो बस फटाक से वो मैसेज कर देते हैं या फिर कमेंट कर देते हैं और उन्हें लगता है बस मेरा काम तो हो गया। तो भाई जो लोग इससे ही कमा करके खा रहे हैं तो भाई उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो यही बात उन्होंने कही कि भाई हमारा कमाई का कोई जरिया नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं ताकि हम अपने घर का रहन सहन सुधार सकें, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो कह रही हैं कि ये जो खर्चे मैं यूट्यूब से कमाती हूँ उससे एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, उससे बचत नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये जो किचन वाला काम मैंने शुरू किया है उसके पैसे से मैं एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ। जैसे कि अभी सिलाई मशीन ली, फिर दरवाज़ा भी लगवा लूँगी और धीरे धीरे जैसे कुलवई में लोग कह रहे हैं कि आप कुलवई में एक छत ढलवा लो तो वहाँ पर भी अपना पर्सनल एक घर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ कर सकूँ। तो चलो ये बात रही इनकी। और ये और भी काम कर रही हैं, जैसे किचन का काम तो इनका बेस्ट ही है और वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। कल तंदूरी रोटी बनाई थी, वो भी बहुत स्वादिष्ट थी, मैंने देखा था। मतलब नॉर्मल घर में भी इतना अच्छा खाना वो बना लेती हैं। आज तो टोकरी वगैरह बनाने की भी कोशिश कर रही हैं कि मैं अच्छे से बना लूँ। तो अच्छी बात है, गांव में रहकर ये सारी चीज़ें अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम इनकी जेठानी जी पे। भाई इनकी जेठानी जी अब गांव के वीडियो लाने लगी हैं और अच्छा लग रहा है देख करके। भाई उनके घर में इतनी गंदगी थी, जंगल बन गया था। भाई 5-5 6-6 महीने के लिए जब इंसान बाहर रहेगा तो वो जंगल ही बन जाएगा। नॉर्मली हम लोग अगर 3-4 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो घर में इतनी धूल मिट्टी हो जाती है कि उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। फिर सोचो कि वो तो 6 महीने के लिए बाहर गए थे, तो भाई क्या हाल रहा होगा। तो सब कुछ बिखरा पड़ा है तो वो संभालने में जुटे हैं। इसी बीच इनके सुपुत्र, जेठानी जी के सुपुत्र क्या कहते हैं, एक तरह से टोंट मारते हैं कि मम्मी ऐसा, पापा ऐसा है, मम्मी के लिए एक सिलाई मशीन ले दो ताकि ये भी कुछ काम कर लें। मतलब कि वो बसंती जी का वीडियो इन्होंने ज़रूर देखा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना देखा हो, क्योंकि देखा होगा तभी इन्होंने ये बात रखी, वरना इतनी बड़ी यूट्यूबर इनके पास सिलाई मशीन नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, जल्द ही हम सोच रहे हैं कि सिलाई मशीन ले लेते हैं, तुम्हारी मम्मी सिलाई करेंगी। तो भाई हंसी तो इस वजह से मुझे आई कि भाई इतनी बड़ी यूट्यूबर एक छोटे क्रिएटर से कंटेंट ले रही हैं। इनका पूरा वीडियो इसी पर बेस हो गया कि भाई सिलाई मशीन की वजह से ये सारी बातें लेकर आई। जैसे कि बसंती जी के यहाँ सिलाई मशीन आई तो इन्होंने भी वो कंटेंट बना लिया। तो भाई थोड़ा सा सोच समझ लें और जो बोल रहे हैं इस पर ध्यान दें कि वो क्या बोल रहे हैं। इनडायरेक्टली आप टोंट मार रहे हो, इनडायरेक्टली क्या, वो तो सामने से दिख रहा है कि भाई सिलाई मशीन वाली बात इस जगह छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई पॉइंट ही नहीं था आपको बोलने का। लेकिन आप जैसे ही अपने कुलवई से बाहर निकलते हैं वहीं पर खड़े होकर के आप बोल रहे थे। अब कैमरा एंगल तो दूसरा था, हमने तो देखा नहीं कि सामने बसंती जी की फैमिली थी या नहीं थी। हो सकता है कि वो लोग रहे हों तो आप उनको सुना करके ये चीज़ बोल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि उधर से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है, कुछ भी पोक नहीं कर रहे हैं। वो लोग नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं और अच्छे से बना रहे हैं। उनका बेटा यहाँ है नहीं, सिर्फ माँ बेटी हैं और पिताजी हैं, वो तो सार्वजनिक हैं। पिताजी तो आपके भी हैं, उनके भी हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं देखा कि भाई आप पिताजी के पास जाकर बैठे भी हो या आपने बातें भी की उनसे। खाना और दवाइयाँ तो दूर की बात है, भाई ये चीज़ें नहीं दिखाई पड़ी हैं। इनके 3 दिन के वीडियो आ चुके हैं और 3 दिन में एक भी दिन इन्होंने नहीं दिखाया है कि ये अपने पिताजी के पास बैठे हैं।
और दूसरी बात, किसी को पोक करने से कोई इंसान नीचे नहीं होता है। हो सकता है भाई आपने ये पॉइंट रखा है तो लोग अब आपको कमेंट जरूर करेंगे और कर ही रहे हैं, और लोग करते भी हैं कि भाई ये छोटे क्रिएटर से कंटेंट उठा रहे हैं। क्यों? उनको तो आपने बहुत कुछ बोला था कि भाई वो हमसे कंटेंट लेते हैं, जो हम बनाते हैं उसी को काट के अपने वीडियो में चिपका देते हैं, तो आपने स्ट्राइक भी दी थी। तो जो गलती आप उनके लिए बोल रहे हैं, तो आप खुद क्यों कर रहे हैं ऐसी कोई गलती? फैमिली है, ठीक है, आप में झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो आप अपना अपना काम देखो और सही से रहो। किसी को बोलने का मौका ही क्यों दे रहे हो आप लोग? वो औरत अकेली है और अकेले ही कर रही है। गोल्डी बहुत मेहनत करती है, ये तो भाई साफ दिखता है कि इतनी छोटी है वो, और कैमरा भी संभालती है प्लस घर का काम भी संभालती है, पढ़ाई भी करती है। भाई इतनी छोटी बच्ची बहुत काम करती है वो। तो थोड़ा सा उससे भी सीख लो, उससे भी सीख लो कि किस तरह से घर में काम किया जाता है। तो दोस्तों बस ये छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया कि भाई ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर छोटे क्रिएटर से कंटेंट उठा रहे हैं, तो ये देख करके मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ये बात शेयर की जाए कि इनके बड़े बड़े धुरंधर बेटे, जो कि अच्छे माने जाते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, और सुना है कि भाई इनके जो बड़े सुपुत्र हैं इनकी जेठानी जी के, वो जा रहे हैं अपनी बेगम को लेने के लिए। अब हो सकता है कि भाई आ भी जाएं, अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने दिनों से वो बेचारी वहाँ रह रही है। क्या वो गांव नहीं आना चाहती होगी, अपने ससुराल नहीं आना चाहती होगी? अगर ससुराल नहीं आना चाहती तो भाई शादी करने का मतलब ही क्या हुआ कि पति वहाँ रह रहा है और वो वहाँ रह रही हैं। तो भाई ले आओ, ठीक है, वो भी गांव का माहौल देखें और गांव में रहें, तो पूरी फैमिली एक रहेगी, किसी को कहने का मौका ही ना दो। लेकिन ये लोग भाई कहाँ सुधरने वाले हैं? ये लोग तो अपने में ही लगे रहते हैं, बस खाना है, खा खा करके सभी लोग अपना फिगर मेंटेन कर रहे हैं, जिस तरह की दूसरों को बोलते हैं लेकिन खुद का नहीं देखते हैं। तो अच्छी बात है भाई, जाएं और अपनी वाइफ को लेकर के आएँ, अच्छे से रहें और सास ससुर की थोड़ा सा सेवा एवा कर दें, अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार था। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।